नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू बियॉन्ड बस, जहां हम दुनिया की सबसे फैसिनेटिंग स्टोरीज, मिस्ट्रीज और अनटोल्ड फैक्ट्स को एक्सप्लोर करते हैं। चलो शुरू करते हैं। क्या आपको भी लगता है कि दुबई सिर्फ ऑयल की वजह से रिच है? अगर हाँ, तो आज की वीडियो आपकी सोच बदल देगी। सब लोग कहते हैं कि दुबई सिर्फ ऑयल की वजह से अमीर बना, लेकिन अगर मैं तुम्हें बताऊं कि ये सिर्फ आधी सच्चाई है। आज के टाइम में दुबई की इकोनॉमी में ऑयल का कंट्रीब्यूशन काफ़ी कम है। तो फिर एक रेगिस्तान दुनिया के सबसे सक्सेसफुल शहरों में कैसे बदल गया? चलिए जानते हैं। दुबई एक ऐसा शहर जो अपनी ऊंची स्काईक्रेपर्स, लग्जरी कार्स, वर्ल्ड क्लास शॉपिंग मॉल्स और दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग के लिए जाना जाता है। आज हर साल लाखों टूरिस्ट दुबई घूमने आते हैं और हज़ारों कंपनीज अपना रीजनल या हेडक्वार्टर दुबई को ही बनाते हैं। लेकिन असली सवाल ये है कि कितने कम नेचुरल रिसोर्स वाले एक छोटे से डेजर्ट टाउन दुनिया के सबसे सक्सेसफुल सिटीज़ में कैसे बदल गया? क्या ये सब सिर्फ ऑयल की वजह से हुआ या इसके पीछे कोई और बड़ी प्लानिंग थी? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे दुबई की असली कहानी, कैसे एक छोटा सा फिशिंग विलेज धीरे धीरे बिजनेस, टूरिज्म और इनोवेशन का ग्लोबल हब बन गया। और वीडियो के एंड तक तुम समझ जाओगे कि दुबई की सबसे बड़ी ताकत ऑयल नहीं बल्कि उसकी विज़न थी। चैप्टर 1, द दुबई बिफोर ऑयल। ऑयल मिलने से पहले दुबई बिल्कुल अलग दिखता था। ना कोई स्काई क्रेपर्स थे, ना लग्जरी होटल्स, ना बड़े शॉपिंग मॉल्स और ना ही बुर्ज खलीफा। उस टाइम दुबई अरेबियन गल्फ के किनारे बसा हुआ एक छोटा सा सेटलमेंट था, जिसके आसपास सिर्फ रेगिस्तान ही रेगिस्तान था। यहाँ की ज़िंदगी बिल्कुल आसान नहीं थी। गर्म मौसम, फ्रेश वाटर की कमी और बंजर ज़मीन की वजह से फार्मिंग करना लगभग नामुमकिन था। इसलिए लोग अपनी रोज़ी रोटी के लिए समुंदर पर डिपेंड करते थे। ज़्यादातर लोग फिशिंग, पीयल डाइविंग और छोटे मोटे ट्रेड से अपना घर चलाते थे। इनमें से पीयल इंडस्ट्री सबसे इम्पॉर्टेंट थी। डाइवर्स घंटों तक समुंदर के अंदर जाकर नेचुरल पीयल्स ढूंढते थे, जिन्हें बाद में इंडिया, पर्शिया और दूसरे देशों के मर्चेंट्स को बेचा जाता था। लेकिन 20th सेंचुरी की शुरुआत में सब कुछ बदल गया। जापान में कल्चर्ड पीयल्स बनने लगे, जिसकी वजह से नेचुरल पीयल्स की वैल्यू बहुत कम हो गई और ऊपर से ग्रेट डिप्रेशन की वजह से पूरी दुनिया में डिमांड भी गिर गई। इसका सीधा असर दुबई पर पड़ा। पीएल इंडस्ट्री लगभग ख़त्म हो गई और बहुत से परिवारों के लिए अपना गुजारा करना मुश्किल हो गया। उस वक्त शायद ही किसी ने सोचा होगा एक छोटा सा डेजर्ट टाउन एक दिन दुनिया के सबसे मशहूर और अमीर शहरों में शामिल होगा। लेकिन हिस्ट्री एक नया मोड़ लेने वाली थी। चैप्टर 2, द डिस्कवरी ऑफ ऑयल। सब कुछ बदलना शुरू हुआ 1966 में, जब दुबई के पास समुंदर में फतेह ऑयल फील्ड में ऑयल डिस्कवर हुआ। एक ऐसे शहर के लिए जिसके पास पहले से ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं थे। ये एक बहुत ही हिस्टोरिकल मोमेंट था। कुछ सालों बाद ऑयल एक्सपोर्ट शुरू हुआ और पहली बार दुबई के पास इतनी बड़ी इनकम आई। लेकिन सबसे खास बात ये थी कि दुबई की लीडरशिप ने इस पैसे को सिर्फ लग्जरी प्रोजेक्ट्स पर खर्च नहीं किया। उन्होंने सबसे पहले रोड्स, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, इलेक्ट्रिसिटी, क्लीन वाटर, पोर्ट्स और दूसरी ज़रूरी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में इन्वेस्टमेंट किया। पहली बार दुबई के पास अपनी फ्यूचर की स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन तैयार करने का मौका था। लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात थी। दुबई के पास अपने पड़ोसी एमिरेट
अबू धाबी के मुकाबले काफ़ी कम ऑयल रिजर्व्स थे। लीडर्स को पता था कि एक ना एक दिन ऑयल से आने वाली इनकम कम हो जाएगी। इसलिए उन्होंने एक बहुत बड़ा और स्मार्ट डिसीजन लिया। उन्होंने सोचा कि ऑयल पर हमेशा डिपेंड रहना सही नहीं होगा। इसके बजाय ऑयल से कमाए हुए पैसे का इस्तेमाल एक ऐसी इकोनॉमी बनाने में किया जाए जो फ्यूचर में भी बिना ऑयल के चल सके। और बस इसी डिसीजन ने दुबई की पूरी कहानी बदल दी। आने वाले सालों में वही दुबई दुनिया के सबसे बड़े बिजनेस, टूरिज्म और इनोवेशन हब्स में से एक बन गया। चैप्टर 3, वाई ऑयल अलोन wasn't इनफ। शुरुआत में ऑयल ने दुबई को तेज़ी से डेवलप किया और शहर में पैसा आना शुरू हो गया। लेकिन दुबई के लीडर्स एक बात बहुत अच्छी तरह समझते थे, ऑयल एक लिमिटेड रिसोर्स है, एक दिन ये भी ख़त्म भी हो सकता है। और अगर पूरी इकोनॉमी सिर्फ ऑयल पर ही डिपेंड करे तो फ्यूचर में बहुत बड़ा रिस्क हो सकता है। वैसे भी दुबई के पास अबू धाबी जितना ऑयल था ही नहीं, इसीलिए उन्होंने अलग तरीके से सोचना शुरू किया। उन्होंने ये नहीं पूछा ऑयल से और ज़्यादा पैसे कैसे कमा सकते हैं, बल्कि उन्होंने पूछा जब ऑयल ख़त्म हो जाएगा तब क्या होगा। और इसी सवाल ने दुबई का फ्यूचर बदल दिया। दुबई ने डिसाइड किया कि ऑयल से आने वाले पैसे को खर्च नहीं बल्कि इन्वेस्टमेंट की तरह यूज़ किया जाएगा। गवर्नमेंट ने वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना शुरू किया, मॉडर्न पोर्ट्स बनाए गए, इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स डेवलप किए गए और ऐसी बिजनेस फ्रेंडली पॉलिसी लाई गई जिससे दुनिया भर की कंपनीज दुबई में इन्वेस्ट करना चाहें। उनका गोल बिल्कुल क्लियर था। वो एक ऐसी इकोनॉमी बनाना चाहते थे जहां टूरिज्म, ट्रेड, एविएशन, फाइनेंस, लॉजिस्टिक्स और रियल एस्टेट जैसे सेक्टर इनकम जनरेट करें, चाहे फ्यूचर में ऑयल की इम्पोर्टेंस कम ही क्यों ना हो जाए। और धीरे धीरे वही हुआ। दुबई एक ऑयल डिपेंडेंट सिटी से बदलकर दुनिया की सबसे डाइवर्सिफाइड इकोनॉमीज में से एक बन गया। आज इसी वजह से दुबई की सक्सेस स्टोरी दुनिया भर की गवर्नमेंट और बिजनेस एक्सपर्ट स्टडी करते हैं, क्योंकि दुबई ने सिर्फ ऑयल नहीं बेचा, उसने अपना फ्यूचर बिल्ड किया। चैप्टर 4, वो बोल्ड डिसीजन जिन्होंने दुबई की तकदीर बदल दी। अपनी ऑयल की इनकम को सिर्फ बचाकर रखने या उसी पर हमेशा डिपेंड रहने के बजाय दुबई ने एक बहुत बड़ा और बोल्ड डिसीजन लिया। उसने अपने फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया। गवर्नमेंट ने उस वक्त भी वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना शुरू कर दिया था जब उसकी इतनी डिमांड भी नहीं थी। वाइड हाईवेज बनाए गए, मॉडर्न इंटरनेशनल एयरपोर्ट डेवलप किए गए और दुनिया के सबसे बड़े मैन मेड पोर्ट में से एक जबेल अली पोर्ट तैयार किया गया ताकि दुबई एक ग्लोबल ट्रेडिंग हब बन सके। लेकिन सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना ही काफ़ी नहीं था। दुबई को दुनिया भर की कंपनीज को अट्रैक्ट भी करना था। इसलिए गवर्नमेंट ने फ्री जोन्स इंट्रोड्यूस किए। यहाँ इंटरनेशनल कंपनीज का कई बड़े बेनिफिट्स दिए गए, जैसे 100% फॉरेन ऑनरशिप, टैक्स एडवांटेजेस और एक बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट। इसका रिजल्ट ये हुआ कि हज़ारों मल्टीनेशनल कंपनीज ने दुबई में अपने रीजनल हेडक्वार्टर्स इस्टेब्लिश कर लिए। साथ ही दुबई ने टूरिज्म पर भी बहुत ज़्यादा फोकस किया। बुर्ज अल अरब, पाम जुमेराह और बाद में बुर्ज खलीफा जैसे आइकॉनिक प्रोजेक्ट सिर्फ वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने के लिए ही नहीं बनाए गए थे। इनका असली पर्पस था दुनिया भर के लोगों को दुबई आने की एक स्ट्रॉन्ग वजह देना। इसके बाद दुबई ने एमिरेट्स एयरलाइन को भी एक्सपेंड किया। धीरे धीरे ये एयरलाइन दुनिया के 100 ऑफ डेस्टिनेशन को दुबई से कनेक्ट करने लगी। इससे दुबई सिर्फ टूरिस्ट के लिए ही नहीं बल्कि बिजनेस ट्रैवलर्स और इंटरनेशनल ट्रेड के लिए भी
एक मेजर हब बन गया। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये थी कि हर डिसीजन एक दूसरे को और स्ट्रॉन्ग बनाता गया। बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर ने बिजनेस को अट्रैक्ट किया, बिजनेस ने नए जॉब्स क्रिएट किए, जॉब्स की वजह से दुनिया भर के लोग, टैलेंटेड लोग दुबई आने लगे। ज़्यादा लोग आए तो टूरिज्म और शॉपिंग भी बढ़ने लगी, और जब टूरिज्म बढ़ा तो नए होटल्स एंड रेस्टोरेंट और एंटरटेनमेंट प्रोजेक्ट्स भी डेवलप होने लगे। यानी एक डिसीज़न दूसरे डिसीज़न को सपोर्ट करता गया, और धीरे धीरे दुबई दुनिया के फास्टेस्ट ग्रोइंग ग्लोबल सिटीज़ में शामिल हो गया। इसलिए अगर कोई सोचे कि दुबई सिर्फ एक ब्रिलियंट आइडिया की वजह से सक्सेसफुल बना, तो ये पूरी सच्चाई नहीं है। दुबई की सक्सेस एक नहीं बल्कि कई बोल्ड डिसीजन का रिजल्ट है, और इन सब रिजल्ट्स के पीछे एक ही चीज़ थी, एक लॉन्ग टर्म विज़न। एक ऐसा विज़न जो सिर्फ आज के बारे में नहीं बल्कि आने वाले कई डेकेड्स के फ्यूचर के बारे में सोच रहा था। चैप्टर 5, टूरिज्म, ट्रेड, एविएशन और रियल एस्टेट, मॉडर्न दुबई के चार सबसे बड़े पिलर्स। 21st सेंचुरी तक आते आते दुबई सिर्फ एक ऑयल प्रोड्यूसिंग सिटी नहीं रहा था। अब उसकी इकोनॉमी चार मेजर सेक्टर पर टिक चुकी थी: टूरिज्म, ट्रेड, एविएशन और रियल एस्टेट। सबसे पहले बात करते हैं टूरिज्म की। दुबई ने ऐसी वर्ल्ड क्लास अट्रैक्शंस बनाई जो दुनिया भर के लोगों को अपनी तरफ खींचने लगी। बुर्ज खलीफा, पाम जुमेराह, बुर्ज अल अरब और दुबई मॉल जैसे लैंडमार्क्स सिर्फ बिल्डिंग नहीं थे बल्कि दुबई की पहचान बन गए थे। हर साल दुनिया भर से मिलियंस ऑफ टूरिस्ट दुबई घूमने आते हैं, और इन टूरिस्ट की वजह से होटल्स, रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल्स और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को भी बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। अब बात करते हैं ट्रेड की। दुबई की लोकेशन यूरोप, एशिया और अफ्रीका के बीच में है। इसी स्ट्रेटेजिक लोकेशन का दुबई ने बहुत स्मार्ट तरीके से फ़ायदा उठाया। यहाँ बना जैबल अली पोर्ट आज दुनिया के सबसे बिजिएस्ट पोर्ट में से एक है। हर साल यहाँ मिलियंस ऑफ कंटेनर्स दुनिया के अलग अलग देशों तक पहुँचाए जाते हैं। बहुत सारे प्रोडक्ट पहले दुबई आते हैं और फिर यहाँ से दूसरे कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट किए जाते हैं। इसी वजह से दुबई ग्लोबल ट्रेड का एक बहुत इम्पोर्टेंट सेंटर बन चुका है। अब तीसरा पिलर है एविएशन। जैसे जैसे एमिरेट्स एयरलाइन ग्रो करती गई और दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट एक्सपेंड होता गया, वैसे वैसे दुबई दुनिया के बिजिएस्ट इंटरनेशनल ट्रैवल हब में शामिल हो गया। आज हर साल मिलियंस ऑफ पैसेंजर दुबई के थ्रू ट्रैवल करते हैं। कुछ लोग दुबई को अपने डेस्टिनेशन बनाते हैं, जबकि बहुत से लोग यहाँ से कनेक्टिंग फ्लाइट्स लेकर दुनिया भर के दूसरे हिस्सों में जाते हैं। इससे टूरिज्म के साथ साथ बिजनेस और इंटरनेशनल ट्रेड को भी बहुत बड़ा सपोर्ट मिलता है। और अब आते हैं चौथे पिलर पर, रियल एस्टेट। दुबई अपने एम्बिशियस कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स के लिए पूरी दुनिया में फेमस हो गया। लग्जरी अपार्टमेंट, मॉडर्न ऑफिसेज, टावर्स, वाटरफ्रंट कम्युनिटीज़ और आर्टिफिशियल आइलैंड्स ने दुनिया की इन कई इन्वेस्टर्स का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। लोग सिर्फ प्रॉपर्टीज खरीद ही नहीं रहे थे, वो दुबई के फ्यूचर में इन्वेस्ट कर रहे थे। आज ये चारों सेक्टर्स मिलकर दुबई की इकोनॉमी का इंजन बन चुके हैं। टूरिस्ट होटल्स, रेस्टोरेंट और शॉपिंग को सपोर्ट करते हैं। बिजनेस वर्ल्ड क्लास ट्रेड और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ का फ़ायदा उठाते हैं, और इन्वेस्टर नए प्रोजेक्ट्स में पैसे लगाकर सिटी की ग्रोथ को और तेज़ करते हैं। इन सब की वजह से नई जॉब क्रिएट्स होती हैं, टैलेंटेड प्रोफेशनल्स दुबई आते हैं और इकोनॉमी लगातार ग्रो करती रहती है। इसीलिए आज दुबई को सिर्फ एक ऑयल सिटी ही नहीं कहा जाता। आज दुबई की पहचान एक ग्लोबल बिजनेस हब, टूरिज्म डेस्टिनेशन, इनोवेशन सेंटर और लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ के रूप में होती है। चैप्टर 6, आज दुबई की इकोनॉमी का असली सच।
अब तक हमने दुबई की पूरी जर्नी देख ली, तो चलिए अब सबसे बड़े सवाल का जवाब देते हैं। क्या आज भी दुबई सिर्फ ऑयल की वजह से अमीर है? जवाब है नहीं, पूरी तरह नहीं। ये बात बिल्कुल सच है कि ऑयल ने दुबई की शुरुआती डेवलपमेंट में बहुत बड़ा रोल निभाया था, लेकिन आज दुबई की इकोनॉमी का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा ही ऑयल से आता है। पिछले कई डेकेड्स में दुबई ने अपना फोकस टूरिज्म, ट्रेड, एविएशन, लॉजिस्टिक, फाइनेंस, टेक्नोलॉजी और रियल एस्टेट जैसे सेक्टर्स पर शिफ्ट कर दिया, और इसी वजह से आज दुबई की इकोनॉमी पहले से कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और डाइवर्सिफाइड बन चुकी है। लेकिन ये ट्रांसफॉर्मेशन एक दिन में नहीं हुआ। इसके पीछे कई सालों की प्लानिंग, स्मार्ट इन्वेस्टमेंट और फ्यूचर को ध्यान में रखकर लिए गए डिसीजंस थे। आज हर साल मिलियंस ऑफ टूरिस्ट दुबई घूमने आते हैं। हज़ारों मल्टीनेशनल कंपनीज ने यहाँ अपने ऑफिस खोल रखे हैं, और दुनिया भर के लोग दुबई सिर्फ ऑयल की वजह से नहीं, बल्कि यहाँ मिलने वाली अपॉर्चुनिटीज़ की वजह से आते हैं। दुबई की कहानी हमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट लेसन सिखाती है। नेचुरल रिसोर्सेज अपॉर्चुनिटीज़ ज़रूर देते हैं, लेकिन सिर्फ रिसोर्सेज होना लॉन्ग टर्म सक्सेस की गारंटी नहीं होती। असली फ़र्क इस बात से पड़ता है कि उन रिसोर्सेज का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। दुबई के लीडर्स ने ये बात कई डेकेड्स पहले ही समझ ली थी, इसलिए उन्होंने ऑयल पर हमेशा डिपेंड रहने के बजाय एक ऐसी इकोनॉमी बनाई जो फ्यूचर में भी ग्रो करती रहे। और शायद यही दुबई की सक्सेस का सबसे बड़ा सीक्रेट है। एक ऐसा शहर जो कभी नेचर पर डिपेंड था, आज विज़न, इनोवेशन और बोल्ड डिसीजन की वजह से दुनिया के सबसे सक्सेसफुल सिटीज़ में शामिल है। कंक्लूजन, दुबई की जर्नी हमें ये सिखाती है कि सक्सेस सिर्फ नेचुरल रिसोर्सेज से नहीं आती। सक्सेस उस विज़न से आती है जिससे उन रिसोर्सेज का सही इस्तेमाल किया जाता है। एक वक्त था जब दुबई सिर्फ रेगिस्तान, फिशिंग विलेजेस और पील डाइविंग के लिए जाना जाता था, और आज वही दुबई दुनिया के सबसे बड़े बिजनेस और टूरिज्म डेस्टिनेशन में से एक है। सिर्फ इसलिए नहीं कि उसके पास ऑयल था, बल्कि इसलिए क्योंकि उसके पास लीडर्स ने एक सिंपल सी बात समझ ली थी। रिसोर्सेज एक दिन ख़त्म हो सकते हैं, लेकिन विज़न कभी ख़त्म नहीं होता। जब सब लोग पूछ रहे थे ऑयल से और कितना पैसा कमा सकते हैं, तब दुबई के लीडर्स एक अलग सवाल पूछ रहे थे, ऑयल के बाद हम अपना फ्यूचर कैसे बनाएंगे? और शायद इसी एक सोच ने दुबई की तकदीर बदल दी। आज दुबई दुनिया के लिए एक एग्जाम्पल है कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग, स्मार्ट इन्वेस्टमेंट और नए आइडियाज़ किसी भी जगह को बदल सकते हैं। इसलिए अगली बार अगर कोई कहे दुबई सिर्फ ऑयल की वजह से अमीर है, तो तुम उससे दुबई की असली कहानी ज़रूर बताना। ऑयल ने दुबई की जर्नी को शुरू ज़रूर किया था, लेकिन उस जर्नी को दुनिया की सबसे इंस्पायरिंग सक्सेस स्टोरीज में बदला विज़न, इनोवेशन और बोल्ड डिसीजन ने। अगर तुम्हें दुबई की ये असली कहानी पसंद आई हो, तो बियॉन्ड वर्ड्स को ज़रूर सब्सक्राइब करना। यहाँ हर हफ्ते हम लेकर आते हैं दुनिया के सबसे इंटरेस्टिंग, मिस्टीरियस बिजनेस स्टोरीज, हिस्ट्री, साइंस और उन आइडियाज़ की कहानियाँ जिन्होंने दुनिया को बदल दिया। क्योंकि हर ग्रेट स्टोरी की शुरुआत होती है बियॉन्ड द सरफेस। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।